प्यार से कहना धन्यकार जी। कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इस एक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो
हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें
लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी
उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन में समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए।
तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है हर एक में उस अब हर किसी ने जो सुने तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप, रंग, आकार, पैदाइश, कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष, मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे
एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ की जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है। एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें, वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है। और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज हैं, मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय हैं तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है। ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वहीं अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में। ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान
अपने गुरु के पास पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज़ करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं शरीर की तरह लिए, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में वो बल का इस्तेमाल हो। एक अगर दिमाग भी तेज है तो चतुर चालाकियों में एक ना जलते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियाँ आ रही हैं, तो भी तो परमात्मा ही ला रहा है वो ख्याल भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव ही नहीं रख रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा, जीवन में उपलब्धियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर, इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए।
सत्संग जी प्रेम से कहना। आज यहाँ इस सत्संग कार्यक्रम में हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारे रहीं या कविताएं, जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने। पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ, जो पूर्ण सदगुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वह सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूं। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट, जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सदगुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मजा है इस बात में। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूं तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूं। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूं, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सदगुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी ये जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं। ये छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया, घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब
घर में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में लगा के अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूं, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूं। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूं, तो फिर लगता है जो ज्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको जरा बताया जाएगा कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं जरा उनकी निंदा, और ऐसे ही ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूं, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा, उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुंचते पहुंचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुंच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु, कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। फिर उस शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और जोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूं, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूं, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूं कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज्यादा करी जा सकती है उतनी ज्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मजा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फायदा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है, आंगन खोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नजदीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहां संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सके, कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है, और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए,
अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मुशक्कत करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फायदा होगा, पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं, तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सदगुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा, क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है, निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूं कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूं निंदा का रास्ता चुन के। वाकई एक शुभ भाव रखते हैं तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है, तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाए कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूं तो असल में मैं क्या कर रहा हूं। खुद को सदगुरु के चरणों से, प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूं। तो यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों से कि एक एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना धन्यवाद। संत का आशीर्वाद और सच्ची भक्ति का चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास विरकातानंद नाम के एक महान संत का आश्रम था। वे सदैव ध्यान, सत्संग और भक्ति में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं का हल पाते। उसी राज्य में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन मन में कभी शांत नहीं रहता था। उसे हर समय भय लगा रहता था कि कोई उसकी सत्ता छीन ना ले। उसकी रातों की चिंता और रातें भी चिंता में ही कटती थी और वह हमेशा दुखी रहता था। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से पूछा, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, संत के पास जाइए, वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा संत के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी एक परीक्षा लेनी होगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। संत ने राजा को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर अपने महल का पूरा भ्रमण करो।
लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। यदि लौ बुझी तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। राजा ने दीपक हाथ में लिया और धीरे धीरे महल का भ्रमण करने लगा। वह बहुत सावधान था कि हवा से दीपक न बुझ जाए। उसे अपने पूरे महल का दौरा किया और जब संत के पास लौटा तो बहुत प्रसन्न था। संत ने राजा से पूछा, बताओ राजन, महल का भ्रमण कैसा रहा? क्या तुमने अपने महल की सुंदरता का आनंद लिया? राजा थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, मैं महल का आनंद नहीं ले पाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ को बचाने में लगा था। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन। जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था, वैसे ही तुम्हारा मन संसारिक चिंताओं में लगा रहता है। तुम अपने महल, अपने राज्य, अपनी सत्ता को बचाने में इतने व्यस्त हो कि जीवन की असली शांति और आनंद का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो। राजा समझ गया कि उसका सारा ध्यान बाहरी चीजों पर था, जबकि सच्ची शांति अंदर ही होती है। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, तो मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, जिस तरह तुमने दीपक की लौ की रक्षा की, वैसे ही अपने मन की शुद्धता और ध्यान की रक्षा करो। नकारात्मक विचारों और सांसारिक मोह से दूर रहो। सच्ची शांति केवल ईश्वर और आत्मज्ञान से ही मिलती है। राजा ने संत की बातों को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे ध्यान और सत्संग करना शुरू किया। लोभ और भय को त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की स्थिति में होती है। जब हमारा ध्यान सांसारिक चीज़ों में अटका रहेगा, हम सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान, सत्संग और भक्ति से ही मन को सच्ची शांति मिलती है। सच्चा आनंद भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सत्संग जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नामदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिपूर्ण जीवन जीता था और हर समय भगवान का स्मरण करता था। हालांकि उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा और संतोष की अपार शक्ति थी। नामदेव प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और भजन गाता। उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसकी सादगी और समर्पण के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते थे जो उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू दिन रात भक्ति करता है, मगर तुझे इससे क्या मिलता है? तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? नामदेव मुस्कुराकर जवाब देता है, भगवान मेरे पालनहार है। वे जब चाहेंगे मुझे हर चीज़ देंगे। मैं उनकी भक्ति में ही पूर्ण सुख अनुभव करता हूँ। एक दिन उस राज्य के राजा को नामदेव के बारे में पता चला। राजा को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की इतनी भक्ति कर सकता है। उसने सोचा, अगर यह सचमुच इतना बड़ा भक्त है तो इसे भगवान से सब कुछ मिल जाना चाहिए था। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नामदेव को दरबार में बुलाया जाए। जब नामदेव पहुंचा
तो राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी महान है तो भगवान ने तुम्हें धनी क्यों नहीं बनाया? नामदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भक्ति का अर्थ सांसारिक धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक सुख पाना है। जो भगवान की भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। राजा ने नामदेव की परीक्षा लेने के लिए उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, अगर तुम्हारे भगवान सचमुच तुम्हारी देखभाल करते हैं तो तुम्हें इस सिक्के की जरूरत नहीं होगी। इसे नदी में फेंक दो और देखते हैं कि तुम्हें भगवान भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। नामदेव ने बिना किसी संकोच के सिक्के को नदी में फेंक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है, वे मुझे भूखा नहीं सोने देंगे। उसी दिन शाम को जब नामदेव मंदिर में भजन गा रहा था तो एक अजनबी व्यापारी वहां आया और बोला, मुझे किसी ईमानदार और संत व्यक्ति की तलाश है जो मेरे कुछ काम कर सके। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नामदेव ने विनम्रता से हामी भर दी। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में कुछ सहायता करने के लिए बुलाया और बदले में उसे बहुत सारा अनाज और धन दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह चकित रह गया। उसने नामदेव को बुलाकर कहा, तुम सचमुच सच्चे भक्त हो, भगवान तुम्हारी देखभाल करे। मैं अब समझ गया कि भक्ति का असली अर्थ क्या है, मुझे भी भक्ति का सही मार्ग दिखाओ। नामदेव ने राजा से कहा, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि मन वचन और कर्म से सच्चाई, दया और प्रेम का पालन करना है। जब हम सच्चे हृदय से भगवान में विश्वास रखते हैं तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। साथ संगत जी, इस कहानी विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जो भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। धन और संपत्ति ही जीवन का असली सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वे अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य की राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग ही हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। मनुष्य का असली धर्म सेवा और परोपकार है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तब हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं। मन की शुद्धि के बिना मोक्ष संभव नहीं। जैसे गंदे बर्तनों में शुद्ध जल नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है वह ईश्वर से दूर चला जाता है। विनम्रता ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य भौतिक चीजों में सुख खोजता है, लेकिन असली आनंद आत्मा की शांति में है, जो केवल सत्संग साधना और सत्य आचरण से प्राप्त होती है। सत्संग जीवन को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सत्संग हमें अज्ञानता से मुक्त करता है
और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। संयम और साधना से ही आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जिसने अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रखा वही सच्चा योगी और साधक है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहता है वही वास्तव में धनी है। भगवान हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ध्यान और भक्ति से हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। सत्संग और साधना से जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा भक्त, भक्ति की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईश्वर भक्त और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता और रात में भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। गोपाल के पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष और भक्ति की अपार शक्ति भरी थी। गांव के लोग अक्सर गोपाल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू सारा समय भजन कीर्तन में ही क्यों लगा रहता है? इससे पेट नहीं भरता। अगर भगवान तुझे इतना प्रेम करते हैं तो तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? गोपाल सिर्फ मुस्कुराया और बोला, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब समय आएगा वो मेरी भी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। एक दिन गांव में राजा का दौर हुआ। राजा को जब गोपाल के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने गोपाल को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तू बड़ा भक्त है। अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो तेरा भगवान तुझे भोजन क्यों नहीं देता? तू मेरे महल में आकर काम कर रहा है, तुझे रोज भर पेट भोजन मिलेगा। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भगवान मेरे पालनहार है। जब तक वे चाहेंगे मुझे कोई कमी नहीं होगी। राजा ने सोचा कि गोपाल अंधविश्वासी है। उसने गांव वालों को भी इस पर हंसते देखा। अगले दिन जब गोपाल खेत में काम कर रहा था तो अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। गोपाल बारिश से बचने के लिए पुराने मंदिर में शरण लेने गया। मंदिर के अंदर उसे जमीन पर एक चमकती हुई थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय गोपाल, यह तेरे भगवान की ओर से एक उपहार है। तो अपनी सच्ची भक्ति के कारण इस योग्य है। इस धन का उपयोग अपने और दूसरों की भलाई के लिए कर। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और इस धन से गांव में एक बड़ा सत्संग भवन बनवाया, जहां सभी लोग भक्ति और ज्ञान की शिक्षा पा सके। जब राजा को इस चमत्कार की खबर मिली तो वह गोपाल के पास आया और कहा, मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली थी, परंतु तेरी सच्ची श्रद्धा ने ही तुझे भगवान का आशीर्वाद दिलाया। मुझे क्षमा कर दे। गोपाल ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, राजन, भक्ति का मार्ग विश्वास और धैर्य का मार्ग है। जो अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। सत्संगत जी, इस आध्यात्मिक कहानी सत्संग विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। धैर्य और भक्ति से हर कठिनाई पार की जा सकती है। भगवान हमेशा अपने बच्चे
और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई बोली गई प्रेरणादायक कहानी विचार अगर आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।